Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 24 of Algebra 1. Today's topic is third isomorphism theorem. Third isomorphism theorem. Statements: let H and K be two normal subgroup of a group G. H and K be two normal subgroup of a group G where H is a subset of K, that is H contained in K. Then G over H over K over H is isomorphic to G over K. ये हमने प्रूफ करना है कि H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप है, ऐसे हैं कि H जो है वो K में कंटेन कर रहा है और दोनों जो है वो G के नॉर्मल सब ग्रुप है. तो देन हमने ये प्रूफ करना है कि G ओवर H, हमें पता है G ओवर H क्या होता है, एक क्वोशिएंट ग्रुप होता है. H नॉर्मल है, G मेन ग्रुप है, तो G ओवर H जो है वो क्वोशिएंट ग्रुप होगा. इसी तरह K ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, क्योंकि H जो है वो K में कंटेन कर है ना, तो K ओवर H भी एक ग्रुप होगा, क्वोशिएंट ग्रुप. इसी तरह से G ग्रुप है, K उसका सब ग्रुप है, तो G ओवर K भी क्वोशिएंट ग्रुप होगा. तो हमने ये प्रूव करना है कि G ओवर H ओवर K ओवर H इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर K. तो इसको शॉर्टकट बच्चों याद रखने के लिए कि दोनों के नीचे ये H है, इधर भी H है और इधर भी H है. अगर हम H को लेट्स से कि देखें ना, तो ये हमारे पास G ओवर K. स्टेटमेंट याद रखने के लिए मैं ये क्लू दे रही हूँ कि इधर हमारे पास G ओवर H है, इधर K ओवर H है और राइट साइड पे G ओवर K है. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सिंस H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सो G ओवर H एंड G ओवर K आर ग्रुप्स. अभी मैंने बताया कि G ओवर H और G ओवर K क्यों ग्रुप्स होंगे, क्योंकि ये क्वोशिएंट ग्रुप है. H नॉर्मल सब ग्रुप है, G मेन ग्रुप है, तो G ओवर H भी क्वोशिएंट ग्रुप होगा और G ओवर K भी क्वोशिएंट ग्रुप होगा. नेक्स्ट है हमारे पास नाउ H इज नॉर्मल इन G. ये हमें गिवन है ना कि H जो है वो नॉर्मल है G में, एंड H इज अ सब ग्रुप K. H जो है वो K का भी सब ग्रुप है, सो H इज नॉर्मल इन K एज वेल. सो K ओवर H इज अ ग्रुप. तो ये K ओवर H जो है ये भी ग्रुप होगा. H नॉर्मल सब ग्रुप है K का, और K का H के साथ जो क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा वो ये हमारे पास होगा. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट G ओवर H ओवर K ओवर H इज आइसोमॉर्फिक टू G ओवर K. तो अब हम इसमें मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे. कंसीडर द मैपिंग फाई फ्रॉम G ओवर H टू G ओवर K. ये मैपिंग मैंने जस्ट ये ऊपर वाला जो ग्रुप है मेरे पास G ओवर H और राइट साइड वाला G ओवर K, इनके बिटवीन इंट्रोड्यूस करवाई है. ये नीचे वाले ग्रुप को जैसे हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में यूज किया था, उसी तरह से फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके हम इसको प्रूफ कर देंगे. तो फाई जो है मैपिंग हमारे पास G ओवर H से G ओवर K के बिटवीन है. तो इट मीन्स कि ये G ओवर H के एलिमेंट को G ओवर K के एलिमेंट में कन्वर्ट करेगी. डिफाइंड बाय फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू के एक्स. एच एक्स क्या है, G ओवर H का एलिमेंट. G ओवर H क्या है, एक क्वोशिएंट ग्रुप है, और क्वोशिएंट ग्रुप में हमारे पास कोसेट्स होते हैं. ये G का क्वोशिएंट ग्रुप है H के साथ, तो H के कोसेट्स होंगे इस ग्रुप के अंदर. अब ये G ओवर K का K के साथ क्वोशिएंट ग्रुप है, तो इसमें K के साथ कोसेट्स होंगे. तो फाई जो मैपिंग है वो क्या कर रही है, एच एक्स को के एक्स में कन्वर्ट कर रही है. तो ये हमारे पास मैपिंग है फाई फ्रॉम G ओवर H टू G ओवर K डिफाइंड बाय फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू के एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G. अब हमने इस मैपिंग को प्रूव करना है कि ये वेल डिफाइंड है. लेट Hx1 एंड Hx2 बी टू एलिमेंट्स ऑफ G ओवर H. अब हमने G ओवर H के दो एलिमेंट्स ले लिए, यानी दो डिफरेंट कोसेट्स ले लिए. अब हम इनको इक्वल रखेंगे. अगर इनके इमेजेस इक्वल आ गए देन दिस मैपिंग विल बी वेल डिफाइंड. तो मैंने ये रखा Hx1 इक्वल टू Hx2. अब इधर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया x2 इनवर्स के साथ. ये H मेरे पास एज इट इज, x1 एज इट इज. ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया x2 इनवर्स के साथ वो आ गया. इधर जब मैं x2 इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी वो x2 के साथ मिलकर आइडेंटिटी बन जाएगा और वो H ही रह जाएगा. इधर बच्चों गौर से देखना है, ये हमारे पास है H इंटू x1 x2 इनवर्स. तो इनडायरेक्टली क्या है, H का कोसेट है x1 x2 इनवर्स के साथ विच इज इक्वल टू H.
अगर हम किसी नॉर्मल सब ग्रुप का कोसेट लें और वो उसी नॉर्मल सब ग्रुप के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है जिस एलिमेंट के साथ हम कोसेट ले रहे हैं वो एलिमेंट उसी के ग्रुप को बिलोंग करता है. दिस इंप्लाइज x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू H. दिस इंप्लाइज x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू k. अभी हमने कहा x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू H. अब हम कह रहे हैं x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू k बिकॉज H इज अ सबसेट ऑफ k. तो जो एलिमेंट H को बिलोंग करता है वो k को भी बिलोंग करेगा. अब ये एलिमेंट जो है वो k को बिलोंग कर रहा है, k भी नॉर्मल सब ग्रुप है. इट मीन्स कि k का कोसेट इस एलिमेंट के साथ k के ही इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज k इंटू x1 x2 इनवर्स इक्वल टू k. अब मैंने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, तो ये मेरे पास k x1, जब मैं इधर x2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बैलेंस होके आइडेंटिटी बन जाएगा और जस्ट k x1 ही रह जाएगा लेफ्ट साइड पे. राइट साइड पे जब मैं k को मल्टीप्लाई करूंगी x2 के साथ तो ये मेरे पास आ जाएगा x2. सिंस k इज नॉर्मल सब ग्रुप इसलिए ये चीज बच्चों मैं कर रही हूँ. फाइव ऑफ x1, ये k x1 जो है मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा फाइव ऑफ h x1, और ये जो k x2 है ये आ जाएगा फाइव ऑफ h x2, क्योंकि ये हमने अपनी मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई हुई है फाइव ऑफ h x इक्वल टू k x. तो जब ये मेरे पास फाइव ऑफ h x1 होगा तो ये फाइव ऑफ h x2 के इक्वल आ गया, इमेजेस इक्वल आ गए. दिस इंप्लाइज फाइव इज वेल डिफाइंड. अब हमने प्रूफ करना है फाइव जो है वो ऑन टू है. लेट k x बिलोंग्स टू g ओवर k. g ओवर k का हमने एक एलिमेंट ले लिया. देन फाइव ऑफ h इज इक्वल टू kx. फाइव ऑफ h x इक्वल टू kx. हेंस फाइव इज ऑन टू. कोई भी हम h x लेंगे वो kx के इक्वल आ जाएगा. हेंस फाइव इज ऑन टू. होमोमॉर्फिज्म. अब हमने इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है. होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया भी आपको पता है कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं. लेट h x1 एंड h x2 बिलोंग्स टू g ओवर h. पहले ग्रुप के हमने दो एलिमेंट्स लिए. अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन पे फाइव अप्लाई करेंगे. अगर ये फाइव स्प्लिट हो गया, ये मैपिंग हमारी स्प्लिट होगी, तो इट मीन्स कि हमारी मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म है. तो इधर हमने ये दो एलिमेंट लिए h x1 इंटू h x2. अब ये क्या है, ये भी कोसेट है, ये भी कोसेट है. दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, h एक दफा आ जाएगा और ये x1 x2 आ जाएगा. तो यानी फाइव ऑफ h x1 इंटू h x2 विल बी इक्वल टू फाइव ऑफ h x1 x2. ये इक्वल होगा हमारे पास k x1 x2, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो मैपिंग है वो ऐसी है फाइव ऑफ h x इक्वल टू k x. तो हमारे पास था फाइव ऑफ h x1 x2, तो वो कन्वर्ट हो गया k x1 x2 में. तो ये हमारे पास आ गया k x1 x2. अब ये k हमारे पास एक सब ग्रुप है x1 x2 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन शो करिए किसके, कोसेट्स हैं. तो जैसे कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन में हम दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दफा ग्रुप आ जाता है तो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इसी तरह हम स्प्लिट भी कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज k x1 k x2. अब k x1 जो है वो फाइव ऑफ h x1 है और k x2 जो है वो फाइव ऑफ h x2 होगा. इसको देखते हुए कि h x जो है वो k x के इक्वल है ना, तो जब k x1 होगा तो वो h x1 के इक्वल होगी, फाइव ऑफ h x1. और इसी तरह से k x2 जो है वो फाइव ऑफ h x2 के इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज फाइव इज होमोमॉर्फिज्म. हमने क्या लिया था, h x1 और h x2 दो एलिमेंट्स लिए थे, इनको मल्टीप्लाई करके फाइव अप्लाई किया था. तो अब ये फाइव जो है वो स्प्लिट हो गया. तो दिस इंप्लाइज फाइव इज होमोमॉर्फिज्म. सिंस फाइव इज on to homomorphism between g over h and g over k. So, by first isomorphism theorem, g over h over kernel phi is isomorphic to g over k. जी बच्चों, हमने जो अभी फाइव मैपिंग है जिसको हमने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यानी एपीमॉर्फिज्म हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ये पढ़ा था. तो उसमें ये है g ओवर h और g ओवर k, इसके बिटवीन हमने फाइव लिया था. तो ये हमारे पास था इफ फाइव इज एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप g टू अ ग्रुप g डैश, कि पहला ग्रुप g है दूसरा ग्रुप g डैश है, विद कर्नल k. तो उनका कर्नल अगर k हो देन
जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो इसी तरह ये जी ओवर एच आप कह लें कि ये जी है हमारे पास, जी ओवर के जी डैश है। तो अगर जी ओवर एच और जी ओवर के इन दोनों के बिटवीन आपके पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, देन जी ओवर एच यानी ये फर्स्ट ग्रुप ओवर कर्नल फाई इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू सेकंड ग्रुप। तो इसमें मेरे पास बच्चों देखें फाई मैपिंग थी जी और जी डैश के बिटवीन। तो जो पहला ग्रुप था उसका क्वेश्चन ग्रुप कर्नल के साथ बना रहे हैं तो वो भी आइसोमॉर्फिक होगा दूसरे ग्रुप के। तो दूसरे ग्रुप को मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, पहला ग्रुप मेरा जी ओवर एच था। तो अब जी ओवर एच का क्वेश्चन ग्रुप अगर हम बनाएंगे कर्नल फाई के साथ तो वो भी आइसोमॉर्फिक होगा जी ओवर के साथ। इधर हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई। पहले तो हमने मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी ना जी ओवर एच और जी ओवर के बिटवीन, अब हमने उस पर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लगा के तो ये प्रूफ किया है कि जी ओवर एच ओवर कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें हमने तो ये चीज़ प्रूफ नहीं करनी थी, हमारे पास तो इधर जो था वो के ओवर एच था। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो कर्नल ऑफ फाई है वो इक्वल है के ओवर एच। नो, वी विल शो डैट कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू के ओवर एच। तो बच्चों इसका शॉर्टकट मैं बता दूं, जब हमने दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो हम क्या कहते हैं कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है, दूसरा सेट पहले का सबसेट है, तो इट मीन्स के दोनों इक्वल हैं। अब जब मैंने कर्नल ऑफ फाई को के ओवर एच का सबसेट प्रूफ करना है तो मैं कैसे सबसेट प्रूफ करूंगी, मैं कर्नल ऑफ फाई का एक एलिमेंट लूंगी और वो शो करवाऊंगी कि वो के ओवर एच का भी एलिमेंट है। तो फिर मैं कह सकूंगी कि कर्नल फाई जो है वो के ओवर एच का सबसेट है। तो इसी तरह जब मैंने इसको कर्नल फाई का सबसेट प्रूफ करवाना होगा तो मैं इसका एक एलिमेंट लूंगी और वो शो करवा दूंगी कि वो कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है। फिर मैं कह सकूंगी कि ये इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो इट मीन्स के दोनों इक्वल हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट एच एक्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया है एच एक्स कर्नल फाई में से। अब आपको कर्नल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कर्नल जो होता है उसके अंदर वो एलिमेंट्स जाते हैं जो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप हो। अब फाई आपके पास क्या है, फाई एक मैपिंग है जी ओवर एच से जी ओवर के पे। अब जी ओवर एच के ऐसे एलिमेंट जो जी ओवर के की आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हों वो कर्नल फाई में जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जी ओवर एच में एलिमेंट किस तरह के हैं, वो कोसेट्स हैं एच के साथ, यानी एच एक्स की फॉर्म के हैं। फिर जी ओवर के में एलिमेंट भी कोसेट्स हैं जो के एक्स की फॉर्म के हैं। अब जी ओवर के की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन ग्रुप होता है बच्चों उसकी आइडेंटिटी होती है वो नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप ही। अब जी ओवर के का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, के। अब हमने क्या करना है कि जी ओवर एच के ऐसे एलिमेंट जो के पे मैप हो, यानी जिनका इमेज अंडर फाई के आए, वो कर्नल फाई के एलिमेंट्स होंगे। तो हमने कर्नल ऑफ फाई का एक एलिमेंट ले लिया एच एक्स। तो अगर ये कर्नल फाई का एलिमेंट है तो जब हम इस पे फाई अप्लाई करें तो आंसर क्या है, के आना चाहिए, क्योंकि के जो है वो सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो फाई ऑफ एच एक्स विल बी इक्वल टू के। तो बट फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू के एक्स, ये हमने जो मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके अकॉर्डिंग तो ये है। अब अगर एच एक्स कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट है तो ये के आएगा। तो इट मीन्स के ये के और के एक्स इक्वल है। दिस इम्प्लाइज के एक्स इक्वल टू के। अब के एक्स जो है वो के इक्वल आ गया। इधर से रिजल्ट क्या मिलता है कि किसी भी ग्रुप का कोसेट अगर किसी एलिमेंट से ले रहे हैं और उसी ग्रुप के इक्वल आंसर आ रहा है तो वो एलिमेंट जो है वो उसी ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी एक्स जो है वो के को बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू के, इम्प्लाइज एच एक्स बिलोंग्स टू के ओवर एच। अब ये एच एक्स जो हमने कर्नल का एलिमेंट लिया था वो के ओवर एच को बिलोंग कर जाएगा। एक्स जो है वो हमारे पास के को बिलोंग कर गया और के ओवर एच जो हमारे पास क्वोशंट ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट कौन से होते हैं, कोसेट्स होते हैं एच के साथ। तो ये एक्स के का एलिमेंट है और इस एक्स के साथ जो कोसेट होगा वो के ओवर एच का ही मेंबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं एच एक्स जो है वो के ओवर एच को बिलोंग कर गया। तो अब हमने एच एक्स कर्नल फाई का एलिमेंट लिया था, के ओवर एच को बिलोंग कर गया। दिस इम्प्लाइज कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ के ओवर एच। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं। अब हमने एक एलिमेंट लेना है के ओवर एच का
और उसको प्रूव करना है कि वो कर्नल फाई का एलिमेंट है। तो इधर से बच्चों गौर से देखिएगा, नाउ एज के बिलोंग्स टू के ओवर एज। अब ये एज के है, क्यों के है, इधर एक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे पास क्वेश्चन ग्रुप है ना, ये के ओवर एज है। एज इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, के मेन ग्रुप है, तो के ओवर एज एक मेरे पास क्वेश्चन ग्रुप है। क्वेश्चन ग्रुप में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोसेट्स होते हैं, यानी जो नीचे वाला ग्रुप होता है उसके साथ कोसेट। तो नीचे वाले ग्रुप के साथ हम एलिमेंट किसके लेके कोसेट बनाते हैं, जो ऊपर वाला ग्रुप होता है उसके एलिमेंट लेते हैं। तो ऊपर वाले ग्रुप के एलिमेंट लेने हैं, इसलिए मैंने उसको स्मॉल के ही कह दिया। तो ये एज के जो है वो के ओवर एज का एलिमेंट होगा, ये मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब जब मैं इस पे फाई अप्लाई करूंगी, फाई ऑफ एज के विल बी इक्वल टू के इंटू के, क्योंकि ये जो एज के है हमारे पास, तो हमने ये फाई मैपिंग ऐसे इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जो एलिमेंट है वो वही रहेगा, सिर्फ एज जो है वो के में कन्वर्ट हो देगा। तो फाई ऑफ एज के विल बी इक्वल टू के इंटू स्मॉल के। अब के इंटू स्मॉल के, तो यानी के का कोसेट स्मॉल के के साथ। अब स्मॉल के भी तो कैपिटल के का ही एलिमेंट है ना, और कैपिटल के नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप का कोसेट उसी के एलिमेंट के साथ जब हम लेते हैं तो वो उसी के इक्वल आता है। तो कैपिटल के इंटू स्मॉल के विल बी इक्वल टू कैपिटल के। अब दिस इंप्लाइज एज के बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। क्यों, क्योंकि एज के हमने के ओवर एज का एलिमेंट लिया, जब इस पे फाई अप्लाई किया तो आंसर क्या आया, कैपिटल के, विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप। फाई जो हमारी मैपिंग थी उसमें हमारे पास सेकेंड ग्रुप क्या था, तो जी ओवर के था, तो जी ओवर के की आइडेंटिटी क्या है, कैपिटल के। तो हमने एच के ओवर एच का एक एलिमेंट लिया, उस पर फाई अप्लाई किया, तो आंसर सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ गई। इट मीन्स कि ये वाला एलिमेंट जो है वो कर्नल को बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज एच के बिलोंग्स टू कर्नल फाई। तो ये अगर एच के जो है वो कर्नल फाई को बिलोंग कर गया, हमने के ओवर एच का एलिमेंट लिया, कर्नल फाई को बिलोंग करा दिया, दिस इंप्लाइज के ओवर एच इज अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देते हैं, इसको रिलेशन सेकंड कह देते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या था हमारा, कर्नल फाई सबसेट के ओवर एच। सेकंड हमारे पास क्या है, के ओवर एच इज अ सबसेट ऑफ कर्नल फाई। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, कर्नल फाई इज इक्वल टू के ओवर एच। अब हमारा थ्योरम जो था क्या कहाँ तक पहुंचा था, जी ओवर एच ओवर कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के। तो अब जी ओवर के ओवर एच जो है वो कर्नल फाई के इक्वल है, तो नीचे कर्नल फाई की जगह पे हमने के ओवर एच पुट कर दिया। तो अब हमारे पास ये आ गया जी ओवर के ओवर एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। आज के थ्योरम में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एच एंड के दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के, और ऐसा है कि एच जो है वो के में कंटेन कर रहा है, तो देन हमें प्रूफ करना था जी ओवर एच ओवर के ओवर एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने एक मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई फाई फ्रॉम जी ओवर एच टू जी ओवर के, और उस मैपिंग को हमने प्रूफ किया कि वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। यानी उस मैपिंग को हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वेल डिफाइंड भी प्रूफ करना था, और फिर हमने उसको ऑन टू भी प्रूफ किया और होमोमॉर्फिज्म भी। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के बाद हमने उसमें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई किया, कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ये कहता था कि अगर आपके पास एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है दो ग्रुप्स के बिटवीन, तो देन जी जो पहला ग्रुप है उसका क्वेश्चन ग्रुप बना लें उसके कर्नल के साथ, तो वो भी आइसोमॉर्फिक होगा सेकेंड ग्रुप के। तो इधर हमारे पास जो पहला ग्रुप था वो जी ओवर एच था, दूसरा ग्रुप तो जो था जी ओवर के था। तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई किया कि जी ओवर एच ओवर कर्नल ऑफ फाई इज आल्सो आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के। तो उसके बाद कर्नल ऑफ फाई को प्रूफ किया कि वो हमारे पास के ओवर एच के इक्वल है। तो जब हमने वो प्रूफ कर दिया तो फिर हमारा जो ओरिजिनल थ्योरम था स्टेटमेंट वो कंप्लीट हो गई कि जी ओवर एच ओवर के ओवर एच इज आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।